Now see subtraction using 1's complement. A minus B, as it is same method we follow here, that we follow in 9's complement and 10's complement. Firstly we have to find the 1's complement of the number to be subtracted. तो डिटरमाइन 1's complement of B. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसका 1's complement फाइंड आउट करेंगे, फिर उस 1 complement को किस में ऐड कर देंगे, A में. ऐड 1's complement of B to A. फिर हमारे पास वैसे ही दो केसेस आएंगे कि एक तो क्या हो सकता है, कैरी आ सकता है, एक में कैरी नहीं आ सकता, कि इफ कैरी अकर्स देन ऐड इट टू द रिजल्ट. अगर कैरी आता है तो उसको किस में ऐड कर दो, रिजल्ट में. दिस इज कॉल्ड एंड अराउंड कैरी. एंड अराउंड कैरी कहते हैं इसको. इफ देयर इज नो कैरी देन माइनस 1's complement ऑफ द आंसर, कि जो आंसर आया उसका दोबारा से 1's complement फाइंड आउट करो और उसके आगे नेगेटिव साइन प्लेस कर दो. तो ये है मेथड हमारा 1's complement से फाइंड आउट करने का. अगर 2's complement से फाइंड आउट करते हैं तो डिटरमाइन 2's complement ऑफ बी. बी का 2's complement फाइंड आउट करो, फिर उसको जो 2's complement हमने बी का निकाला है उसको किस में ऐड कर दो, ए में ऐड कर दो. इफ कैरी अकर्स, अगर कैरी आता है देन डिस्कार्ड द कैरी एंड लेफ्ट वन इज द आंसर. यही डिफरेंस है इसमें हमारे पास. अगर हमारे पास 1's complement में कैरी आता है तो उस कैरी को हमें लास्ट में जाके ऐड करना है, और यहाँ पर 2's complement में अगर हमारे पास कैरी आता है तो उसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है. एंड इफ देयर इज नो कैरी, अगर कोई कैरी नहीं आता है देन रिजल्ट इज माइनस 2's complement ऑफ द आंसर. उसमें हमारे पास क्या था, माइनस 1's complement, इसमें क्या है, माइनस 2's complement. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1's complement से फाइंड आउट करना है ये. अगर हमारे पास ये डिजिट ना देके, जैसे इसमें तो पहले बाइनरी दे रखा है, अगर बाइनरी नहीं दे रखा होता तो पहले हमें उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये परफॉर्म करेंगे. तो ये a माइनस बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 1's complement फाइंड आउट करेंगे. 1's complement कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली क्या कर दो, हर एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट कर दो. 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0. फिर जो हमारे पास ये 1's complement आ गया इसको इसमें ऐड कर दोगे. इसमें ऐड करने के बाद क्या आया रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट आया. अब इस रिजल्ट में देखो कैरी आ रहा है मेरे पास. अगर कैरी आता है तो इसको क्या है, सबसे लास्ट वाले डिजिट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया. ये रिजल्ट आप यहां से डायरेक्ट इसको माइनस करके भी देखोगे तो आपका यही रिजल्ट आएगा. आप वेरीफाई कर सकते हो अपने रिजल्ट को यहां से. ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल 1011 माइनस 1101. अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट ले. 1's complement, 1's complement क्या आया, 0 0 1 1 0. इसको किस में ऐड कर दो, इस वाले नंबर में ऐड कर दो. अब ये देखो क्या यहाँ पर हमारे पास कोई कैरी आया है, कोई कैरी नहीं आया. अगर कैरी आता है तो उसको लास्ट में जाके ऐड करके हमारा रिजल्ट आता है. अगर कैरी नहीं आता है तो हमें जो रिजल्ट आया है उसका दोबारा से क्या निकालना पड़ेगा, 1's complement, और उसके आगे नेगेटिव साइन प्लेस करना पड़ेगा. तो इसका 1's complement फाइंड आउट करो दोबारा. इसका 1's complement क्या आएगा, 1 से 0, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, और उसके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1's complement की हेल्प से सब्ट्रैक्शन. ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे जिसमें हमारे पास दे रखा है 29 माइनस 7 यूजिंग 2's complement. वो क्या था हमारे पास, 1's complement. अब 2's complement से देखो. अब इसमें देखो, इसमें मेरे को डेसिमल नंबर दे दिया. अगर डेसिमल नंबर दे दिया देन फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बाइनरी कन्वर्जन आती है आपको. तो सबसे पहले हम 29 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 7 को. जैसे 29 को किया तो क्या आया, 1 1 1 0 1. फिर 7 को किया तो क्या आया, 1 1 1. अब यहाँ देखो आपको मिसमैच दिख रहा है ना, मिसमैच इन नंबर ऑफ डिजिट्स. अगर मिसमैच है नंबर ऑफ डिजिट्स में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम करना पड़ेगा. आगे 0 लगा देंगे हम उसके. तो कितना डिफरेंस है देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 3. तो इसका मतलब इसके आगे 2 0 प्लेस कर दो. तो 7 के आगे 2 0 प्लेस कर दी, और प्लेस करने के बाद ही बेटा आप आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करोगे. तो अब 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0 0 1 1 1. यहाँ पर क्या करना है, 29 माइनस 7. तो 7 का क्या फाइंड आउट करेंगे, 2's complement. तो 7 क्या है हमारे पास ये, तो इसका 2's complement फाइंड आउट करेंगे. 2's complement कैसे फाइंड आउट करते हैं,
कि जो मेरे पास नंबर है या तो उसको 1 1 1 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो या सिंपली उसका क्या ले लो कॉम्प्लीमेंट। तो 1 से 0, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1, 0 से 1, फिर उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये मेरे पास क्या आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। इस 2's कॉम्प्लीमेंट को किस में ऐड करेंगे 29 में। जब 29 में ऐड किया तो ये आया। अब देखो इसमें मेरे पास एंड कैरी आया है। अगर एंड कैरी आया तो सिंपली इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। अगर हम 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से कर रहे होते तो हम इसको लास्ट में जाके ऐड कर देते, पर हम किससे कर रहे हैं 2's कॉम्प्लीमेंट से। तो इसको सिंपली हम क्या कर देंगे इग्नोर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। और देखो जनरली हमारे पास जैसे अभी इसमें तो हमने क्या किया था, अभी यहाँ पर अपनी मर्जी से ही इसमें इसको दोनों को इक्वल कर दिया। जनरली हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या है हमारे पास दिया होता है कि हमारे पास 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है, सपोज 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। अगर 8 बिट में रिप्रेजेंट करना होता तो इसको भी हम क्या बना लेते 8 बिट बना लेते, इसके आगे 0 ऐड करके। ऐसे इसको भी हम 8 बिट बना लेते आगे 0 ऐड करके। तो इस टाइप से हमें दिया होता है। और यहाँ पे देखो 29 माइनस 7 का मतलब क्या होता है 29 प्लस माइनस 7। अभी आगे जब हम नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नेगेटिव नंबर है उसको हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट के और 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पर 29 प्लस और इस माइनस 7 को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारा, जैसे यहां पर दे दिया सब्ट्रैक्ट 5 4 3 2 फ्रॉम 3 2 8 5 8 7। देखो इसमें दोनों में मिसमैच है। अगर मिसमैच है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा नंबर को मैच करना पड़ेगा। जैसे ये 5 4 3 2 है तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं 1 2 3 4। तो इसके आगे 2 0 लगा लो जो डिफरेंस है। तो अब हमें करना क्या है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब किसको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले को। तो इसका क्या फाइंड आउट करोगे 9's कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका 9's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, फिर इसके 9's कॉम्प्लीमेंट को किस में ऐड कर दिया इस ए में। फिर जो मेरे पास रिजल्ट आया उसमें हमें क्या देखना है कि हमारे पास कैरी आता है या नहीं आता। अगर कैरी आता है तो उसको दोबारा से लास्ट वाले में ऐड कर दो, तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। अगर कैरी नहीं आता है तो जो हमारे पास रिजल्ट आया उसका दोबारा से 9's कॉम्प्लीमेंट ले और उसके आगे माइनस साइन प्लेस कर दो। तो यहाँ पर क्या था मेन क्या था कि अगर हमारे पास डिजिट मिसमैच है तो सबसे पहले हमें उनको मैच करना पड़ता है बेटा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या डिफरेंस है 1 में और 2's कॉम्प्लीमेंट में। जो 1 कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास इजिली ऑब्टेन्ड है, क्योंकि हम सिंपली क्या कर देते हैं उसका जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जैसे 1 0 1 1 का 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या कर दो हर एक का कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो मेरे पास क्या हो जाता है 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाता है। और अगर 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसमें दोबारा से 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों के कंपैरिजन में कौन सा इजी है 1's कॉम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों के कंपैरिजन की ही बात करेंगे। तो 1's कॉम्प्लीमेंट इज इजिली ऑब्टेन्ड एज कंपेयर टू 2's कॉम्प्लीमेंट। फिर जैसे हमारे पास सेकंड डिफरेंस क्या है कि जब हमारे पास एंड कैरी आता है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट की और 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से, अगर 1's कॉम्प्लीमेंट में एंड कैरी आता है तो हमें क्या करना पड़ता है दोबारा से उसको वापस लेके जाके ऐड करना पड़ता है। जैसे देखो इसमें हमने किया था, जैसे हमने यहां किया था तो इसमें मेरे को 1's कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से अगर हम एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक एडिशन तो ऑपरेशन तो देखो बेटा ये करना पड़ा, दूसरा क्या करना पड़ा अगर एंड कैरी आता है तो उसको दोबारा लेके जाके एडिशन करना पड़ा। पर जो 2's कॉम्प्लीमेंट है 2's कॉम्प्लीमेंट में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। 2's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर देते हैं सिंपली अगर मेरे पास ये आ जाता है तो हम उसको सिर्फ इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या आया डिफरेंस कि व्हेन एंड कैरी अकर्स ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 numbers 2's complement require 1 addition operation only while 1's complement requires 2 addition operation। 2's complement में तो एक ही एडिशन की रिक्वायरमेंट थी और 1's complement में हमें 2 एडिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम दोबारा से जो 1's complement में कैरी आ गया है तो उस कैरी को दोबारा से वापस लेके जाके एक बार और एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब थर्ड डिफरेंस देखो,
कि जो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो कैसे, 101 में से 101 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 010, उसको इसमें ऐड कर दो, इस वाले में। तो जब ऐड किया तो देखो ये आया, क्या एंड कैरी आया, नहीं आया। अगर एंड कैरी नहीं आया तो माइनस साइन प्लेस करके इसका आंसर का क्या लेना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 000, उसके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव 0 एग्जिस्ट करती है वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो ये हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट की एक ड्रॉबैक ही है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में +0 और -0 दोनों एग्जिस्ट करता है। पर टूज कॉम्प्लीमेंट में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूज कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ और सिर्फ 0 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे 101 - 101, तो 101 का अब हम क्या लेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आया, 011, तो 011। अब जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया उसको किस में ऐड कर दो, इसमें। जब देखो आंसर हमारे पास क्या आया, ये एंड कैरी आ गया, तो एंड कैरी को हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास कि टूज कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव 0 होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। और लास्ट डिफरेंस क्या है कि टूज कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड ओनली इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट को। वंस कॉम्प्लीमेंट को हम अर्थमेटिक में तो कर सकते हैं, साथ में लॉजिकल के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट होता है, अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है तो ये हो गया, तो ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन ही है आपका, सबका क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। तो इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड ओनली इन द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, while one's complement is used in arithmetic as well as non arithmetic application, means कि जैसे लॉजिकल इन्वर्जन में भी हम उसको यूज कर सकते हैं।